अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं इमरान हुसैन, आपका मैथ्स टीचर। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लफ्ज़ मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है। मैट्रिक्स का कंसेप्ट सबसे पहले ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर कले लेकर आए। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्पेशली रियल नंबर एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम कुछ चीज़ों को इस तरह अरेंज फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि 1 2 3 4, या इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी, और स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर ले तो मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम मैट्रिक्स के बारे में जान गए हैं, तो चलिए टॉपिक को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। याद रखिए, हर मैट्रिक्स हम एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमेशा कैपिटल लेटर्स में यानी बड़ी हरूफ में होगा। अब हम आते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी की तरफ। अच्छा, जो चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर लिखी जाएगी उसको हम कहेंगे एंट्रीज या एलिमेंट्स। तो दिए गए मैट्रिक्स में 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज है। याद रहे कि अगर मैट्रिक्स के एंट्रीज इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हो तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको रोज कहेंगे और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी हम रो को m और कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं। दिए गए मैट्रिक्स में रोज 2 है और कॉलम 3 है। मैट्रिक्स में हम इसको मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल और ये कहलाता है पोस्ट डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल। अब व्हाट इज़ ऑर्डर और डायमेंशन और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स? ऑर्डर, डायमेंशन या साइज एक मैट्रिक्स की किसे कहते हैं? ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली इक्वल टू रो बाय कॉलम और m बाय n। दिए गई मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी 2 बाई 3। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ एक हो, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी ऑर्डर होगी 1 बाई n। रो एक होगी और कॉलम एक से ज़्यादा हो सकती है। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ एक हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी ऑर्डर होगी m बाई 1। कॉलम एक होगी और रो एक से ज़्यादा हो सकती है। अब आती है 3 नंबर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर न हो बल्कि मुख्तलिफ हो, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी ऑर्डर होगी m बाई n। अब आती है 4 नंबर पर, स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर हो यानी कि सेम हो, उसकी ऑर्डर होगी m बाई m और n बाई n। अब आते हैं 5 नंबर पर, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स नल हो, ज़ीरो हो, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, अब 6 नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एम्फेसिस वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो और मेन डायगोनल एलिमेंट्स मुख्तलिफ हो, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब 7 नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स, एक दफ़ा दोबारा कहता हूँ, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स पर 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब 8 नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और बाकी एलिमेंट्स 0 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब 9 नंबर है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कब दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं? वो मैट्रिसेस जिसकी ऑर्डर सेम हो और करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे हो, वो मैट्रिक्स कंसीडर होगी इक्वल, वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाएगी।